चलो बताता हूँ आपको, थोड़ा सा करंट देना जरूरी है। मेरी माँ बीमार थी, वो हॉस्पिटलाइज्ड थी, हॉस्पिटल में थी। और उस वक्त बहुत कंडीशन खराब थी, ब्लड की जरूरत थी। 2 यूनिट ब्लड देना था। और घर में भागने दौड़ने वाला मैं ही था उस वक्त अवेलेबल। मैं पूरे दिन ट्यूशन पढ़ाता था और पूरी रात हॉस्पिटल में काटता था। डॉक्टर ने उस वक्त कहा था कि 2 यूनिट ब्लड की तुरंत जरूरत है। और हॉस्पिटल के रूल ये हैं कि ब्लड के बदले ब्लड ही देना पड़ेगा, ब्लड के बदले ब्लड ही देना पड़ेगा। ये रूल था हॉस्पिटल का। उस वक्त मैंने ब्लड दिया तुरंत, रैंडम। मैंने नहीं सोचा, कोई यहां पर कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई सेकेंडरी एक्सक्यूज नहीं। लो जी, मेरा ले लो तुरंत ब्लड। ब्लड देते वक्त एक पाइप दब गई थी, और वो पाइप में एयर गैप हो गया था जब मैं ब्लड दे रहा था। तो किसी के जूते या किसी से वो पाइप दब गई थी, वो ब्लड गैप हो गया था ऐसे, मतलब एयर बन गई थी। तो मेरी आंख ऊपर हो गई थी ऐसे, मतलब मैं बेहोश होता चला गया था, मतलब वो। तो किसी ने देखा, तो मेरा सर नीचे रखकर और पैर ऊपर किया, तब ब्लड लिया गया मेरा। और वो ब्लड मैंने सबमिट करवाया। जब मैं उठा, हालत बहुत खराब सी हो गई थी मेरी। मुझे आंखों के सामने चक्कर से आ रहे थे ऐसे, क्योंकि वैसा हो गया था केस। मैं वहां पर बिल बनाकर मैंने सबमिट किया, ब्लड चढ़वाए। उसके बाद फिर काम किया, और फिर रात भर वहीं बैठा रहा। अगले दिन फिर से गया और ट्यूशन पढ़ाया। सोच के देखो, एक्सक्यूज करने वाले बच्चों से मैं बोल रहा हूं, एक्सक्यूज करने वाले बच्चों से कि सर एक ये हमारे पास एक बहाना था। बहाना कुछ नहीं होता। जब पढ़ती है ना, तो सब कुछ होता है। और फिर पूरे दिन भर खड़े होकर ट्यूशन पढ़ाए मैंने। मुझे पता थी कि अगर मैंने ट्यूशंस पढ़ाना छोड़ दिया, तो एक ये जो कुछ चंद, मैं आर्थिक रूप से जो मजबूत हूं, मैं अपनी माँ को बचा पा रहा हूं, वो नहीं बचा पाऊंगा। कैसी बातें करते हो। सिर्फ एक छोटी सी चीज के लिए अगर आप एक्सक्यूज कर रहे हो कि जी ये नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और उस वक्त मैं सटीकता से कह रहा हूं, अगर यमराज भी खड़ा हो जाता ना, मैं उससे लड़ जाता। मैं बिना कोई एक्सक्यूज करे लड़ जाता। जब डॉक्टर ने कहा ना जी किडनी इनकी डैमेज हो गई है, मैंने कहा मेरी किडनी ले लो। कोई एक्सक्यूज नहीं, क्योंकि माँ मेरे लिए सर्वोपरि है। आप किसी चीज को सर्वोपरि बनाओ ना, आप पढ़ाई को सेकेंडरी बना देते हो। आप दूसरे लोगों को सर्वोपरि बना देते हो, रीलबाज लोगों को सर्वोपरि बना देते हो। उनके लिए आप प्राथमिकता दे देते हो। लेकिन जिसके लिए प्राथमिकता देनी चाहिए उसको क्यों नहीं देते हो। बनाओ सर्वोपरि, एक्सक्यूज सारे खत्म हो जाएंगे उस दिन। उस दिन वास्तव में आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कितना करंट है, मेरे अंदर वास्तव में कितना सामर्थ्य है। हिटलर जब 3 से 4 दिन के भूखे थे, भूखा था, तो हिटलर ने जो पैसे अर्न किए थे, जो पैसे कमाए थे, उससे पेंटिंग बनाई थी, मतलब पेंटिंग बना के जो बेचे थे, उससे किताब खरीदी थी। खाना नहीं खाया था। वास्तव में उसको पता था कि खाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन मैं पहले यहाँ के कल्चर को समझ लूं, तब वो जाकर हिटलर हुआ है। नहीं तो चंद गलियों में पड़ा हुआ एक इंसान होता, उसको कोई नहीं जानता। समझो, सामर्थ्य समझो, छोटे मोटे एक्सक्यूज मत दो, क्योंकि एक्सक्यूज कोई नहीं सुनता। सिर्फ और सिर्फ सब रिजल्ट पर काम करते हैं। आपने क्या किया, क्या नहीं किया। अगर सफल हुए तो कहानी लिखी जाएगी, नहीं तो बाकी कहानी कचरे के ढेर में फेंकी हुई मिलेगी। अब चुन लो क्या करना है। मैं कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, मैं जीवन का सत्य बता रहा हूं। तो इसलिए मुस्कुराहट रखनी है जीवन में, तो संघर्ष बना लो अपने जीवन को। ये संघर्ष ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाकर काम करना पड़ेगा या धूप में बैठना, नहीं, संघर्ष आपके मन का है। समझे। अब ऐसा मत करना कभी भी किसी भी तरीके से, दम लगाकर हिस्सा वाली बात करो, है ना। एन